गुड मॉर्निंग। प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से हैं उसके अंतर्गत हेनरी फेयोल के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब तक हम ये देख चुके हैं कि हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में कार्य विभाजन का सिद्धांत, अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत और निर्देश की एकता का सिद्धांत, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब इसी कड़ी में आगे चलेंगे तो जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हितों को वरीयता देने का सिद्धांत। हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि संस्था के जो हित हैं उनको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और व्यक्तिगत हितों का त्याग या समर्पण करना चाहिए या व्यक्तिगत हितों को संस्था के हितों के मुकाबले में बैकग्राउंड में रखना चाहिए। ये सिद्धांत ये बतलाता है और ये न केवल प्रबंध के क्षेत्र में बल्कि अधिकांश क्षेत्रों में अगर हमने जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं उस संस्था को आगे ले जाना है, उसका विकास करना है, उसकी सफलता प्राप्त करनी है तो सभी जगह पर ये सिद्धांत लागू होता है। यदि हम व्यक्तिगत हितों को अपने संस्था के हितों पर प्राथमिकता देंगे तो फिर संस्था की सफलता में कठिनाइयाँ आना निश्चित है। तो इसलिए ये कहा गया है कि सर्वोच्च प्राथमिकता संस्था के हितों को दी जानी चाहिए और व्यक्तिगत हित उसके बाद में देखे जाने चाहिए। कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल्स। हेनरी फेयोल का ये सिद्धांत कहता है कि कर्मचारियों को पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए और पारिश्रमिक उचित होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। अब उचित पारिश्रमिक क्या होता है, ये मामले की परिस्थितियों या संस्था की आर्थिक स्थिति, संस्था की व्यू रचना, उसकी नीति, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो पारिश्रमिक इस तरह से दिया जाना चाहिए जिससे कि कर्मचारी भी संतुष्ट रहे और संस्था के ऊपर भी अनुचित भार ना पड़े। इन दोनों के बीच संतुलन रखते हुए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना चाहिए। केंद्रीयकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। देखिए, कोई भी संस्था जब निर्णय लेती है तो निर्णय लेने का अधिकार उच्च प्रबंधकों के पास होता है, लेकिन मध्यम स्तर के प्रबंधक और नीचे के लेवल के प्रबंधक, वो लोग भी जो कार्य करते हैं उन लोगों को भी कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का अधिकार या केंद्रीयकरण का अधिकार ये कहता है कि सारे अधिकार जो है वो उच्च प्रबंधकों के पास रहने चाहिए, जबकि इसके विपरीत विकेंद्रीयकरण का सिद्धांत ये कहता है कि संस्था में अधिकारों का बंटवारा होना चाहिए और प्रत्येक अधिकारी को उसकी स्तर या हैसियत के मुताबिक अधिकारों का प्रत्यायोजन जो है वो किया जाना चाहिए। तो केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण दोनों ही एक्सट्रीम स्टेजेस हैं और दोनों ही के ही अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं, कमियां हैं, सीमाएं हैं। इसलिए आदर्श स्थिति ये रहेगी कि अधिकारों के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में संतुलन हो, संतुलन पैदा किया जाए, ना बहुत अधिक अधिकारों का केंद्रीकरण किया जाए और ना बिल्कुल ही खुली जोर देकर अधिकारों को विकेंद्रित किया जाना चाहिए। इसके बाद जो सिद्धांत आता है वो है सोपान श्रृंखला या पदानुक्रमता का सिद्धांत या स्केलर चेन प्रिंसिपल। स्केलर चेन प्रिंसिपल जो है वो ये कहते हैं कि आदेश देने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए
एक निश्चित चेन जो है उसका पालन करना चाहिए। संस्था में प्रबंधकों की एक चेन बनी हुई होती है। सबसे पहले जो है टॉप मैनेजमेंट आता है, फिर मिडिल मैनेजमेंट आता है, फिर लोअर मैनेजमेंट आता है, फिर सुपरवाइजरी लेवल आता है। तो आदेश इस तरह से दिए जाना चाहिए कि किसी भी बीच के अधिकारी को बाईपास नहीं किया जाना चाहिए। सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट, उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट, उसके बाद लोअर मैनेजमेंट, उसके बाद सुपरवाइजर्स। ऐसा नहीं हो कि टॉप मैनेजमेंट सीधे ही सुपरवाइज़र को आदेश दे रहा है या सुपरवाइजर सीधा ही जो है वो टॉप मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है और मिडिल मैनेजर और उच्च प्रबंधक को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर रहा है। इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अधिकारों का और प्रतिवेदनों का जो भेजने का क्रम है वो क्या है, जो स्केल बना हुआ है, जो स्केलर चेन बनी हुई है, उसके अनुसार किया जाना चाहिए। अगर किसी अधिकारी को बाईपास किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है, तो ऐसा ठीक नहीं है। उससे संस्था में परेशानियां पैदा होंगी और जो इस अधिकारी को बाईपास किया जाता है उसका ईगो भी हर्ट होता है, उसके सम्मान को भी चोट पहुंचती है। तो इसलिए पदानुक्रम का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।